Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. In this next video for our JEE crash course. So student, आज का जो हमारा टॉपिक है that is binomial theorem. All important topic binomial theorem. स्टूडेंट इस टॉपिक से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है. एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है और देयर कैन बी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम का यूज़ आपके पास दूसरे टॉपिक्स में आ सकता है और फिर आपको वो टॉपिक सॉल्व करने हो सकते हैं. बट डेफिनेटली एक डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर होता है हर पेपर में. सो राइट स्टूडेंट, जैसे कि आपने बायनोमियल थ्योरम की है, अपने +1 सिलेबस में की है. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और जैसा कि हमारा रूटीन है कि बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद विल डू द JEE 2020 के जो क्वेश्चंस आए थे आपके पास जनवरी एग्ज़ाम्स में, और JEE 2019 से कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे. सो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं थ्योरी पार्ट. सो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या है. सबसे पहले हमें पता है बायनोमियल क्या होता है. 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल. तो उसका जो एक्सपेंशन होता है, सपोज आपके पास x + a रेज़ टू पावर n. हमें पता है जो बायनोमियल एक्सपेंशन होता है इसका, दैट इज़ nc0 x रेज़ टू पावर n प्लस nc1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डैश 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 ncn इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस n, that is x will be 0 and a raised to power n. So this is the binomial expansion of x plus a raised to the power n. Right students? So nc0, nc1, ncn हमें पता है क्या होते हैं. राइट, ये हमने किए हैं जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया था. सो वी नो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज़. तो यहाँ पे आप देखिए x की जो पावर है वो 1 डिक्रीज़ कर रही है और a की जो पावर है दैट इज़ इंक्रीजेज बाय +1. राइट. Similarly students, if we have x minus a raised to power n, so ये किसके इक्वल होता है, that is nc0 x raised to power n माइनस alternate terms यहाँ पे माइनस होती जाएंगी. So now you can write nc1 x raised to power n minus 1 a plus nc2 x raised to power n minus 2 into a square माइनस डैश डैश डैश. लास्ट वाली जो टर्म होगी यू विल राइट -1 रेज़ टू पावर n इंटू ncn a रेज़ टू पावर n. सो दिस विल बी योर बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर x माइनस a होल रेज़ टू पावर n. स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द जनरल टर्म राइट ऑफ ए बायनोमियल एक्सपेंशन. व्हाट इज़ जनरल टर्म. अब देखिए, ये जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लिया है, जब पावर n है स्टूडेंट्स, सो देन वी हैव द नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1. हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है n है, n+1 है. आप देखिए जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, इफ़ आई राइट दिस एज NCR, r की वैल्यू 0, 1, 2, r की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. x की पावर है दैट इज़ n-0, n-1, n-2. So I can write this as x raised to power n minus r. Similarly, a power यहाँ पे 0 है, then is 1, then is 2 and so on. So we can write here a power 0, a power 1, a power 2. तो therefore जनरल टर्म हमारे पास रहती है tr+1, that is ncr, right, x raised to power n minus r into a raised to power r. This is the general term for this expression. Similarly, if you have to find the general term for this expression, that will be ncr x raised to power n minus r into a raised to power r. Since a is negative, so you can write here -1 raised to power r. Right? So r की पावर -1 पावर r. अगर r जो है वो even नंबर है then it will be positive. R is an odd number, this will be negative. So this way we can write the general term. This is the most important concept as far as binomial expansion is concerned. Sometime क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमें कुछ नहीं नज़र आता है तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप जनरल टर्म लिखिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन.
जनरल टर्म जो होती है यहाँ पे r+1 ली है हमने। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हियर दिस इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये जो पहली टर्म है यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, राइट। मीन्स अगर r को आप यहाँ 0 रख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म आती है, r को अगर आप 1 रख रहे हैं तो सेकेंड टर्म आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे tr+1 लिया है। सो दैट्स मीन ये जो टर्म होगी दैट विल बी r+1th टर्म। सो दिस वे यू कैन राइट द जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, दैट इज़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। मीन्स सपोज आपके पास एक्सपेंशन है 1 + x रेज़ टू पावर n, राइट स्टूडेंट्स। इसकी जो हमारे पास जनरल टर्म बनती है, व्हाट विल बी द जनरल टर्म, NCR into 1 is as it is x raised to power r, right। whenever you have to find the term independent of variable, so इसका क्या मतलब है कि आपके पास x जो है that should be 0, x की पावर 0 होनी चाहिए। तो simply put r equal to 0, so what you will get, you will get the term independent of x। so इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है, जनवरी एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन था इस तरह का। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 1/2 + 1/x रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे अगर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, सो आपने जनरल टर्म लिख ली यहाँ पे, दैट इज़ r+1, n आपके पास 6 है, सो दिस विल बिकम 6CR x रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 6 - r इंटू 1/x रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर r। सो यहाँ पे आपको टर्म इंडिपेंडेंट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर ले आते हैं। x की पावर को सॉल्व किया, सो व्हाट दिस बिकम्स x रेज़ टू पावर 6 - r/2, व्हाट दिस बिकम्स 1/x रेज़ टू पावर r/2। तो ये हमारे पास पावर आ गई। इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -r/2, और इसको हम क्लियर कर देते हैं। सो नाउ आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए दिस कॉफिशेंट जो ये वाली पावर है दैट शुड बी 0। तो इसको अगर हम 0 कर देते हैं तो ये इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 2r/r, दैट विल बी 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ गई 3। सो मीन्स फोर्थ टर्म will be term independent of x, right। so और आपके पास जो this thing is called binomial coefficient, आपका जो binomial coefficient आ जाएगा that will be 6c3। so binomial coefficient को आप सॉल्व कर सकते हैं, 6c3 that will be 6 factorial 3 factorial into 3 factorial। ये आपके पास binomial coefficient आ जाएगा, or coefficient of the term independent of x। so this way you can find out the term independent of x। so next students we move on to the middle term of binomial expansion, right। मिडल टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, सपोज़ कीजिए हमें फाइंड आउट करना है x + y रेज़ टू पावर n, राइट। इफ़ वी हैव टू फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी n+1। सो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आ गई। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू केसेस, वन इज़ केस 1 व्हेन n इज़ इवन। जब आपके पास n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी। सो मिडल टर्म इज n+1/2th टर्म, राइट। एंड सेकेंड केस इज व्हेन n इज ऑड। अगर आपके पास n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1। सो आपके पास दो मिडल टर्म्स होंगी, n+1/2th टर्म, right, and
n is odd, right? So n plus 1 by 2th term and n plus 1 by 2 plus 1th term. So in this case you will have two middle terms, students. So now students, we take the properties of binomial coefficients. Properties of binomial coefficients. राइट, सो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपके पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn, दिस इज इक्वल टू 2 raised to power n. सो ये कैसे आता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट देखते हैं. सपोज हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स raised to power n, राइट. सो ये क्या बन जाता है हमारे पास, NC0 NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू NCn x raised to power n, राइट. नाउ स्टूडेंट, अगर आप x को 1 पुट कर देते हैं, सो व्हाट दिस बिकम्स 2 raised to power n NC0 NC1 NC2 plus up to NCn, and these are also written as C0 C1 C2 plus up to Cn. This can also be written like this. Similarly, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, if you have one term minus one term plus, right? Suppose कीजिए you are taking this thing is C0 minus C1 plus C2 minus C3 plus C4 up to dash 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 plus minus 1 raised to power n Cn, this is equal to 0. आपके पास एक टर्म प्लस होती जा रही है, एक माइनस, तो सेम कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्टूडेंट, सेम बाइनोमियल थ्योरम. यहाँ पे आप x को -1 पुट करेंगे, सो दिस टर्म विल बी नेगेटिव, दिस भी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो ऑन. 1 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0. इन केस यू आर टेकिंग ओनली द सम ऑफ इवन टर्म्स, दीज सम्स, जो आपके पास सिर्फ इवन टर्म्स हैं, सो व्हाट विल बी दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं जी C0 C2 C4 अप टू आपके पास जो इवन टर्म्स आ रही हैं, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power n minus 1. सिमिलरली आपके पास जो ऑड टर्म्स होंगी दैट विल आल्सो बी, दिस इज योर रिजल्ट 3 एंड देन रिजल्ट 4. अगर आपके पास ऑड टर्म्स आ रही हैं C1 C3 C5 and up to so on, they will be again 2 raised to power n minus 1. So ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई स्टूडेंट्स. सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 raised to power n, सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स 2 raised to power n minus 1, sum of the odd coefficient 2 raised to power n minus 1. If you have alternate terms as negative C0 minus C1 plus C2 minus C3, that is also 0. So these are 4 property. We will do some more properties, students. So now students, these are some of the more properties of binomial coefficients. First is NCR is equal to n upon r. Means अगर आप coefficients को reduce करते जाएंगे, so what will be this becomes n upon r into, देखिए यहाँ पे n upon r आ गया, so आपके पास जो n into n minus 1 क्या होता है, n factorial, so this is n factorial. Similarly नीचे it will be again r minus 1, here r is there. So आप इसको स्टूडेंट अगर आप देखें, इसमें क्या आ जाएगा, NCR you can write n factorial r factorial into n minus r factorial. Similarly n factorial can be written as n minus 1 factorial into r minus 1 factorial. यहाँ से factorial दोनों रिमूव कर दिया, ये वाला पार्ट जो हमारे पास सेपरेट आ गया जी, दिस पार्ट इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास सेम थिंग आ जाएगी. सो देयरफॉर वी कैन कंटिन्यू रिड्यूसिंग दिस अप टू वट एवर पावर वी वांट. नेक्स्ट इज दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, राइट. सिमिलरली दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R. मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आप 10C4 लिख रहे हैं,
सो दैट इज इक्वल टू 10C6। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 10CR 10CN minus R, so both are same thing, so this property refers to this, right? So this is also important property. Next is C1 plus 2C2 plus 3C3 means आप क्या कर रहे हैं R into C0 means R, इसका जो मीनिंग बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, समेशन R into CR, R वेरीज फ्रॉम 1 to n, R जो है वो चेंज हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर ऐड होता जा रहा है एंड रिजल्ट इज n इंटू 2n-1। अगर यहाँ पे जो टर्म्स है ऑल्टरनेट टर्म जो हैं वो उनके साइन चेंज हो रहे हैं, सो दिस रिजल्ट बिकम्स 0, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2n CN माइनस R, और इसको अगर आप एक्सपैंड करते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल into n plus R factorial. So these are some important properties of binomial coefficient. One more thing students, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है what is the highest binomial coefficient, largest, so that is always the binomial coefficient of middle term. So these binomial properties, binomial coefficient की जो property है they are quite important. So you should learn these properties so that आप apply कर सको क्वेश्चन में जहाँ पे भी required हो. So now students, this is multinomial theorem. Multinomial theorem is जब आपके पास, अभी हमने देखा binomial theorem, binomial is for two terms. अगर आपके पास 2 से ज़्यादा टर्म है that is multinomial, आपके पास जो polynomial है that is multinomial, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं this multinomial theorem डायरेक्टली। क्या होती है स्टूडेंट्स, x1 x2 x3 up to xk they are belongs to R, means आपके पास जो टर्म्स हैं they are more than 2 3 4 5 anything they can be, आपने उनका nth पावर को एक्सपैंड करना है। सो आपके पास क्या होता है समेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RK इक्वल टू n, मीन्स जो R1 R2 R3 है इन सबका जो टोटल है आपके पास n के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू x1 रेज टू पावर R1 इंटू x2 रेज टू पावर R2 अप टू xk रेज टू पावर RK, और आपके पास डिनोमिनेटर में रहता है R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल अप टू RK फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट। सिमिलरली अगर आपको सपोज़ कीजिए आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n, इसको अगर आपने एक्सपैंड करना है इन दिस, आपके पास अगर टर्म आ रही है x रेज टू पावर n1 y रेज टू पावर n2 एंड z रेज टू पावर n2, इसका जो आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा, देखिए क्या होगा, कोफिशिएंट इज़ क्या होगा इसका कोफिशिएंट, आपके पास जो कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू राइट n फैक्टोरियल अपॉन पावर्स इनकी n1 n2 n3 है, तो n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, मीन्स आपके पास जो है R1 R2 R3 इनके प्लेस पे क्या रिप्लेस हो गया n1 n2, दिस इज n3, n1 n2 n3, हेयर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज इक्वल टू n, हेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in expansion of x plus y plus z raised to power n, that is equal to n plus 2 c2. So these are the total number of terms in the expansion of multinomial, right? This can be, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स 3 टर्म्स लिए हैं, देयर कैन बी 4 5 आल्सो, बट जनरली जो क्वेश्चन रहता है आपके पास 3 और एट द मोस्ट 4 टर्म्स का रहता है। सो दिस वे यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। सो नाउ स्टूडेंट्स विल टेक बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ फॉर रेशनल इंडेक्स, रैशनल इंडेक्स, राइट। अभी तक जो हमने किया था इन दैट केस n वाज द पॉजिटिव इंटीजर, नाउ विल बी डूइंग फॉर रैशनल इंडेक्स। सपोज कीजिए आपके पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n,
यू हैव टू एक्सपैंड दिस। इसका जो एक्सपेंशन रहता है स्टूडेंट दैट इज़ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू n माइनस r माइनस वन, राइट, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर r प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। स्टूडेंट्स दिस इज़ इनफाइनाइट टर्म्स बिकॉज पावर जो है वो रिड्यूस होते जा रही है। सो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। नाउ दिस टर्म ये जो होती है ये आपकी जनरल टर्म हो जाती है, दैट इज़ टी आर प्लस वन। जनरल टर्म इन द केस ऑफ रैशनल इंडेक्सेस इज दिस। सिमिलरली अगर इसी के बेसिस पे आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करें, अगर आपके पास पावर इज़ माइनस वन, पावर माइनस वन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेयर n इज़ माइनस वन तो यहाँ माइनस वन हो गया, n इंटू माइनस वन, सो दैट विल बी 1 इंटू वन, यहाँ पे ये प्लस टू हो जाता, प्लस होता जाएगा जी। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। सिमिलरली अगर आप लेते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स। सो ये जो हो जाएगा आपके पास प्लस में होगा सारा कुछ, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन। सो नाउ स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी रैशनल इंडेक्सेस के। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस टू, 1 माइनस टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। सो क्या है, जब पावर आपके पास नेगेटिव है, बीच में प्लस साइन है, तो अल्टरनेट टर्म जो है वो साइन चेंज कर रही है। बट जब यहाँ पे भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। व्हेन हेयर अगेन क्यूब पावर है, प्लस साइन है, सो अल्टरनेट टर्म्स आर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द rational indexes. Now students we have covered all the concepts regarding your theory part. So now we are ready to launch into the questions. So चलिए start करते हैं अपने जी questions from JEE 2020 and JEE 2019. So now students सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। सबसे पहला पेपर जो था इस बार JEE का उसमें से आया है 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट से, राइट। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, इसके जो इवन पावर्स, x की जो इवन पावर्स है उनके जो कोफिशिएंट का सम है दैट इज 61। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट स्टूडेंट्स। इवन पावर मीन स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट इट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू x रेज टू पावर 2n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू एक्स रेज टू पावर 2n, राइट। दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको एक्सपैंड करें, ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, राइट। सो इनको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। सो अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, इवन पावर के कोफिशिएंट निकालने हैं। आप x को 1 पुट कर दीजिए। जब आपको आपने x को 1 पुट किया तो ये जो पार्ट है दिस इज़ 1 माइनस वन, दिस विल बी कैंसल आउट। आपके पास जो इवन, अगर ये पावर इवन है 2 रेज टू पावर n है, पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी हो गई 2n प्लस वन। सो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास यहाँ से रिजल्ट बच जाएगा 1। सिमिलरली जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, सो एवरीथिंग इज 1 1 1, एवरीथिंग विल बी एडेड अप। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 2n प्लस वन बिकॉज पावर इज 2n। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2n प्लस वन। सिमिलरली दिस वे आपके पास क्या आएगा, ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। सो दिस विल बी योर इक्वेशन 1। नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल टू -1, जब आप -1 पुट कर रहे हैं
दिस विल बी नेगेटिव एंड सो ऑन। सो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, हेयर एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2n + 1 × 1, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, दिस टर्म विल बी नेगेटिव एंड सो ऑन, a0 - a1 + a2 - a3 प्लस एंड सो ऑन, राइट। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 4n + 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a0 + a2 + a4 एंड अप टू सो ऑन। मीन्स ऑल दीज आर कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स। आपके पास इवन पावर के कोफिशिएंट्स आ गए एंड दिस थिंग इज गिवन टू यू 61। सो आपके पास इवन पावर के कोफिशिएंट्स का सम 61 गिवन है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 61 दैट इज़ 4n विल बी इक्वल टू 132 - 2, 122 - 2 दैट इज़ 120, और n आपके पास आ गया 30, राइट। सो स्टूडेंट जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक बार आपको x को 1 पुट करना है, दूसरी बार x को -1 पुट करना है। सो यू विल गेट द इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके पास यहाँ पे ऑड कोफिशिएंट होता सो हमने क्या करना था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था जी। सो सिमिलरली यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और राइट चॉइस इज़ योर चॉइस ए, दैट इज़ 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है 7 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से जी। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इफ 36CR + 1 × k² - 3 is equal to 35CR × 6, then the number of order pair R, K are when k is belongs to integers। k आपके पास जो है वो इंटीजर की फॉर्म में है। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है 36CR, दिस कैन बी रिटन एज 36 फैक्टोरियल R + 1 फैक्टोरियल × 36 - R - 1 दैट इज़ 35 - R फैक्टोरियल, राइट, into k² - 3 is equal to 35 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल into 35 - R फैक्टोरियल into 6। सो 35 - R फैक्टोरियल कैंसल, 36 into 35 फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी इसको हम, 35 फैक्टोरियल कैंसल, 6 से 6 कैंसल जी। सो नाउ व्हाट यू गॉट, R फैक्टोरियल रह गया जी यहाँ पे। R फैक्टोरियल कैन बी कैंसल आउट into R फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो कैंसल आउट। सो नाउ व्हाट यू गॉट 6 × k² - 3 अपॉन R + 1 = 1। सो दिस इज इक्वल टू R + 1। सो k² की आपके जो वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स R + 1 अपॉन 6 + 3। नाउ स्टूडेंट्स k इज़ योर स्क्वायर, k स्क्वायर है और k जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। मीन्स तो यहाँ पे जो R + 1/6 इसकी वैल्यू हमें इस तरह से लेनी है कि ये जो पार्ट बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लेते हैं सो देन इट विल बिकम 4। 4 का मतलब क्या है, इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर। और क्या हम ले सकते हैं, वी कैन टेक दिस वैल्यू एज 6, क्योंकि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज़ 9। सो या तो हमारे पास ये 4 आए या 9 आए। जब इसको हमने 4 करना है मीन्स R + 1 अपॉन 6 किसके इक्वल आ रहा है जी, दैट शुड बी 1। तो R की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। नेक्स्ट इज सेकेंड केस में R की वैल्यू अगर हमें इसको 6 बनाना है सो दैट नीड्स टू बी 35। सो R क्या आ रहा है यहाँ पे 35। R + 1 अपॉन 6 शुड बी, हमारे पास कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाती है 35। सो स्टूडेंट्स R की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। इसके बाद जब R को 5 पुट किया तो K की वैल्यू आ जाएगी +-2, एंड सेकेंड केस में K की वैल्यू आ रही है +-3। सो हमारे पास अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन, यू हैव डन एवरीथिंग करेक्ट, ओनली थिंग इज़ आपको ऑर्डर पेयर देखने हैं। जब आप K की वैल्यू 2 आ रही है, R को जब आपने 5 पुट किया तो K की वैल्यू 2 और -2 आ रही है जी। जब 35 पुट किया तो वैल्यू इज़ 3 एंड -3। सो दीज आर द 4 पेयर्स। सो हमारे पास करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डी चॉइस, दैट इज़ 4 ऑर्डर पेयर ऑफ R, K।
यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, के दिया था इंटीजर्स, सो आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ लेनी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इज़ फ्रॉम 8 जनवरी, फर्स्ट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन हेयर? इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 CP इज़ A, 20 CQ इज़ B, यहाँ पे होना चाहिए B, इज़ B, एंड 21 CR इज़ C। सो आपको मैक्स वैल्यू गिवन है जी कॉफिशेंट्स की, एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। स्टूडेंट देखिए, अभी हमने जब थ्योरी पार्ट किया था, सो व्हाट वी हैव डन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कॉफिशेंट इज़ फॉर मिडल टर्म। मिडल टर्म का जो बाइनोमियल कॉफिशेंट होता है दैट इज़ अ मैक्सिमम। यहाँ पे इसके अंदर आप देखते हैं आपके पास आ रहा है 19 CP, टोटल n की वैल्यू 19 है, तो टोटल टर्म वी विल हैव इज़ 20। तो आपके पास दो मिडल टर्म्स हो जाएंगी, कौन कौन सी जी? 20/2 दैट इज़ 10th, एज वेल एज टोटल टर्म्स 20, 10th एंड 11th टर्म। मीन्स आपके पास जो टर्म्स होगी 19C9 एंड 19C10, ये दो टर्म्स जो होंगी आपके पास, दीज विल बी द मिडल टर्म्स, एंड बोथ द टर्म्स आर सेम। दोनों का कोफिशिएंट सेम है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव दिस प्रॉपर्टी 19CR इज इक्वल टू 19C 19 माइनस R। सो R 9 है तो बोथ आर सेम, सो दिस कैन बी रिटन इक्वल टू 19C 9 और 10। हम देख लेते हैं जो रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन टेक दिस, सो दिस इज इक्वल टू A, राइट। सिमिलरली सेकेंड केस में आपके पास जो टोटल टर्म्स है 21 है, सो आपके पास जो मिडल टर्म होगी दैट विल बी द 11 टर्म्स। 11 टर्म के लिए आप क्या पुट करेंगे, 20CQ विल बी इक्वल टू 20C, 11 टर्म विल बी 10, so that will be equal to your B, and 21CR। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास जो मैक्सिमम टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 22, और मिडल टर्म आपके पास दो होंगी। यहाँ पे दो मिडल टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी आपके पास जी? 22 दैट इज़ 11th एंड 12th टर्म्स, दो मिडल टर्म्स हैं। 22 में आपने क्या किया, 10 10 इधर कर दिया, 11th एंड 12th टर्म आर, सो देयरफॉर 21C10 एंड 21C11, सो दोनों सेम चीज़ आ रही है, राइट। सो मिडल टर्म का कोफिशिएंट सेम है दोनों का, सो दैट कैन बी रिटन एज 21C10 21CR इज इक्वल टू 21C10 एंड दैट इज़ योर C। सो आपके पास अब A B C की वैल्यूज़ आ गई, राइट। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन A B एंड C। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ से, 19C9 दैट इज़ 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। B विल बी इक्वल टू 20 फैक्टोरियल दैट इज़ 20 इंटू 19 अपॉन C विल बी 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, एंड हेयर C विल बी 21 फैक्टोरियल, 20 एंड 19 फैक्टोरियल upon 10 into 11, right, 10 factorial into 11 factorial, right. So this way we can write down. So अगर आप स्टूडेंट्स इसकी रेशो लेते हैं, इसकी जब रेशो कैलकुलेट करते हैं, सो हाउ यू कैन डू इज, A आपके पास A अपॉन दिस थिंग 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, B अपॉन 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इक्वल टू C अपॉन 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल इज कैंसल फ्रॉम ऑल द टर्म्स, नाउ 10 फैक्टोरियल इज आल्सो कैंसल्ड। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास रेशो आ जाती है, दिस इज़ 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके पास 10 फैक्टोरियल है, सो एक फैक्टोरियल की टर्म और कैंसिल हो जाएगी, दिस इज़ इंटू 9 फैक्टोरियल, दिस विल बी इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल तीनों से कैंसिल हो गया। सो आपके पास जो आ रही है टर्म्स दैट इज़ A इज़ इक्वल टू B अपॉन, दिस इज़ कैंसल आउट, B अपॉन 2 इज़ इक्वल टू C अपॉन, दिस इज़ कैंसल आउट। सो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है 42 अपॉन 11। सो आपके पास ये टर्म्स आ गई। अब हम सारी टर्म्स को अगर 11 से डिवाइड कर दें
यहाँ पे सभी को 11 से डिवाइड कर दें, सो दिस विल बिकम योर 11, ये 22 एंड दिस विल रिमेन एज 42। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाती है एंड रिक्वायर्ड रेशो इज़ योर चॉइस ए एंड नाउ द करेक्ट चॉइस इज़ योर ए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जी। 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट से, आफ्टरनून शिफ्ट से, राइट। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x4 एंड x2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लस दिस इज अल्फ़ा एंड बीटा, देन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का आपने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। आप दोनों के क्या करना है, x2 के कोफिशिएंट चाहिए जी आपको। इसके एक्सपेंशन में हम क्या कर लेते हैं, इसकी ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं जी, a प्लस बी रेज़ टू पावर 6 प्लस a माइनस बी रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे हमने एक्सपैंड करके लिख दिया, तो 7 टर्म इसकी हो जाएंगी, 7 टर्म इसकी हो जाएंगी। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स टर्म, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स टर्म विल बी कैंसल आउट। आपने क्या करना है यहाँ पे, जब सेकंड फोर्थ से कैंसिल हो गई, सो आपके पास जो बच जाएंगी इसकी, दैट इज़ फर्स्ट टर्म बच जाएगी जी। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ योर NC 0 a raised to power 6, थर्ड टर्म NC 2 a raised to power 4 b square, NC 4 दैट इज़ a raised to power n is यार 6, तो आप यहाँ पे 6 ले लीजिए जी, 6 एंड दिस इज आल्सो 6। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b4 प्लस 66 दैट इज a raised to power b raised to power 6, नॉट a raised to power 6, दैट इज b raised to power 6। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, आपके पास आपको जो कोफिशिएंट चाहिए, क्या चाहिए जी, x रेज़ टू पावर 4 और x रेज़ टू पावर 2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो कोफिशिएंट आएगा x रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। इस वाली टर्म को छोड़ देते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो दैट्स मीन द पावर ऑफ दिस इज 6, तो इसकी जो पावर 6 आ जाएगी, आपके पास क्यूब आ रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट भी ले लेते हैं जी। देन यहाँ पे जब पावर आप 4 ले रहे हैं, तो मीन्स दिस विल बी 4 इंटू पावर ऑफ दिस आल्सो, तो ये आपके पास ये तीनों टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 6c2, तो आपके पास जो एक्सपेंशन बन जाएगा दैट इज़ 2 इंटू 6c2, 6c2 जो आपका हो गया 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5/2 दैट इज़ 15, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 15 इंटू a4 मीन्स x4 इंटू x स्क्वायर इज दिस, राइट, प्लस 6c4 और 6c2 सेम वैल्यू रहती है जी। 15 इंटू a स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इंटू x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6c1 इज 6c1 x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर क्यूब। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 15, यहाँ से आपके पास 4 वाली जो टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है, राइट। सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये बन जाता है x6 माइनस 15x4। सिमिलरली यहाँ पे जो बन रहा है कोफिशिएंट 15 x स्क्वायर इंटू x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिया, x6 माइनस 1 माइनस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर, राइट। सो स्टूडेंट आपके पास x स्क्वायर और x4 वाली कोफिशिएंट्स आ गई। अब अगर हम x4 के कोफिशिएंट निकालते हैं, सो मेरे पास कितने आ जाते हैं, -30, राइट। यहाँ से x4 का कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, अगेन दिस इज -30 इंटू 2 -60 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज -6, तो दिस बिकम्स इक्वल टू -96। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई -96। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज़ 15x स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 दैट इज़ +30, राइट, 30 आ गया जी। और उसके बाद ये आ रहा है 3 2 6, सो ये आ गया आपके पास 36। सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ -96
minus 36. So this comes out to be minus 132. Hence your right choice is C, which is a correct answer. So next question student हमारे पास है 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट से coefficient of x raised to power 7 in this expansion, right? स्टूडेंट अगर आप ध्यान से इस एक्सपेंशन को देखें तो देखिए पावर है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, 9, 8 और रिड्यूस करते जा रहा है एक्स रेज टू पावर 0, 1, 2 एंड अप टू 10. मीन्स ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक जीपी बन रही है जी. इस जीपी का जो कॉमन रेशो आ रही है आर ऑफ दिस जीपी इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ये आपके पास कॉमन रेशो आ रही है इसकी. और ए हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी? दिस इज़ 1, 2 मीन्स 11 टर्म्स हो गए. तो हम इस जीपी का सम निकाल लेते हैं, राइट? सम ऑफ 11 टर्म्स, व्हाट इट कम्स आउट टू बी ए, दैट इज़ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 इंटू आर माइनस 1 और 1 माइनस आर रेज टू पावर n, that is n is your 11 divided by 1 minus. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम सॉल्व करते हैं जी. तो ये क्या बन जाता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स दैट इज़ 1. तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पावर 10 रह गई. दिस 10 पावर विल बी कैंसल आउट. तो आपके पास जो इस सीरीज़ का जो सम आ गया स्टूडेंट्स दैट इज़ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 11. सो नाउ आपके पास फर्दर सीरीज़ आ गई. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7. एक्स रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट स्टूडेंट यहाँ से तो नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ए सिंगल टर्म एक्स रेज टू पावर 11. यहाँ से हमारे पास जो एक्स रेज टू पावर 7 वाली टर्म्स होगी उसको निकाल देंगे. तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है जनरल टर्म का? 11CR इंटू एक्स रेज टू पावर आर. मीन्स एक्स की वैल्यू आर की वैल्यू 7 चाहिए. तो हमारे पास जो 8th टर्म आ रही है दैट इज़ 11C7. कोफिशिएंट चाहिए था, सो विल हैव 11C7 एज आर कोफिशिएंट. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 4, 3, 2. दिस इज कैंसल आउट. 4 and 2 कैंसल आउट. 3 3 ज़ा 33 इंटू 10, 330. तो आपके पास राइट चॉइस इज 330, दैट इज चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो 9 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से है, जो लास्ट पेपर था जेई का. अब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ना है जी. आपको क्या गिवन है? इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन एक्स साइन थीटा रेज टू पावर 16 इफ थीटा 1 इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. नाउ आपको क्या गिवन है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे? जनरल टर्म का फार्मूला लगा के x की पावर 0 कर देंगे तो उससे हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी. इस इंटरवल के अंदर π/8 टू π/4 जो है दैट वैल्यू इज़ योर लीस्ट वैल्यू. लीस्ट वैल्यू जो है वो दैट इज़ थीटा 1 और दूसरे इंटरवल के अंदर जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ थीटा 2. सो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? आपको फाइंड करना है थीटा 2 रेशो थीटा 1. सबसे पहले आप जनरल टर्म निकाल लीजिए जी. जनरल टर्म विल बी r प्लस 1 दैट इज़ 16CR x रेज टू पावर 16 माइनस r कॉस रेज टू पावर 16 माइनस r 1 अपॉन x रेज टू पावर r साइन रेज टू पावर r थीटा. स्टूडेंट x रेज टू पावर r को आप ऊपर लेके जाते हैं. अब ये पार्ट जो है आपके पास 0 होना चाहिए. 16 माइनस r शुड बी 2r शुड बी 0. तो r की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है. तो कॉफिशिएंट जो आ जाएगा, कॉफिशिएंट किसके इक्वल आ रहा है? 16C8 इंटू 1 अपॉन कॉस रेज टू पावर 8 साइन रेज टू पावर 8 थीटा. सो दिस इज़ योर कॉफिशिएंट. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं? दिस इज 16C8 2 रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आपके पास क्या बन गया ये? और इसी से डिवाइड कर दिया. सो साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा रेज टू पावर 8.
अब लीस्ट वैल्यू साइन है आपके पास स्टूडेंट, लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब साइन टू थीटा विल बी मैक्सिमम बिकॉज इट इज़ इन द डिनोमिनेटर। तो लीस्ट वैल्यू आपके पास आएगी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन का ग्राफ इंक्रीज होता है तो मैक्स वैल्यू विल बी एट पाई बाय 4। तो आपने क्या किया यहाँ पे थीटा को पाई बाय 4 पुट किया, तो दिस पार्ट विल बिकम पाई बाय 2 दैट इज़ 1। तो आपके पास जो लीस्ट वैल्यू फर्स्ट चीज़ आ गई 16c8 इंटू 2⁸8, ये आपके पास आ गया थीटा 1। सेकेंड केस के अंदर लीस्ट वैल्यू कब होगी स्टूडेंट्स? अगेन पाई बाय 8 पे होगी लीस्ट वैल्यू बिकॉज थीटा इज़ इंक्रीजिंग। अगर पाई बाय 8 पे होती है सो आपके पास थीटा 2 कितना आ जाएगा 16c8 इंटू 2⁸8 अपॉन पाई बाय 8 पुट किया पाई बाय 4, सो वैल्यू इज़ 1/√2, 1/√2 रेज़ टू पावर 8 दैट इज़ 1/2 रेज़ टू पावर 4 आ गया। दिस इज़ थीटा 2। इन दोनों की रेशो निकाल देते हैं जी। थीटा 2 अपॉन थीटा 1 16c8 इंटू 2⁸8 दिस विल बी 1/2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 16c8 2⁸8। ये सारा कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रेशो आ रही है स्टूडेंट दैट इज़ 1/16। तो रेशो आ जाएगी 1/16। सो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़, अच्छा यहाँ पे 1/2 था राइट, सो 1/2 इज़, तो रेशो आपके पास आ रही है 1/, यहाँ से इसको सॉल्व किया सो ये ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स इंटू 2⁴। सो दिस विल बी दिस थिंग, इसको डिवाइड में था सो दिस इज़ 2⁴। 16:1 होगी स्टूडेंट्स बिकॉज आपके पास 2⁴ वाज इन द डिनोमिनेटर इन डिवीजन। सो इसको ऊपर लेके आ गए, सो 2⁴, सो रेशो इज़ 16:1। सो करेक्ट आंसर इज़ योर 16:1। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम 7 जनवरी शिफ्ट 1, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन राइट। इसमें क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 49 रेज़ टू पावर k + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस टर्म राइट। अब स्टूडेंट हमें इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है k की, सो दैट दिस टर्म इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज़ ए GP सीरीज विद a एज 1 एंड r एज 49। तो इसका सम निकाल देते हैं। टोटल टर्म हमारे पास हो जाएंगी 126 हमारे पास टर्म होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे a इज़ 49 रेज़ टू पावर 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1 48। तो ये जो आपके पास आ जाता है, सॉरी a इज़ 1, तो दिस इज़ 1। तो ये आपके पास सम आ गया इन टर्म्स का। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कैन वी राइट दिस एज 48 जी। तो यहाँ से a² माइनस a², इसको 63 लो, यहाँ पे a² माइनस b² का हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको आपने सॉल्व किया तो दिस बिकम 4963 प्लस 1 एंड 49 रेज़ टू पावर 63 माइनस 1 अपॉन 48 राइट स्टूडेंट्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस फैक्टर को जब सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं 1 + 48 रेज़ टू पावर 63 माइनस 1, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 + 48 इंटू लैम्डा माइनस 1। तो दिस विल बी कैंसल आउट। सो दिस टर्म इज़ ए फैक्टर ऑफ 48। सो यहाँ से आपके पास 48 कैंसिल हो जाएगा राइट। सो दिस टर्म विल बिकम 49 63 प्लस 1 इंटू लैम्डा। सो मीन्स हाइएस्ट वैल्यू ऑफ k जो आपके पास आती है दैट विल बी 63 फॉर विच दिस इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। सो नाउ दिस पार्ट इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सपेंशन। सो हमारे पास जो k की राइट वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 63। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो JEE 2019 से है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, आपको क्या गिवन है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to 25 50 CR इंटू 50 माइनस RC 25 माइनस R
इज इक्वल टू के इंटू 50c 25। सो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसमें, हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है हम उसको एक्सपैंड कर लेते हैं जी। ये मेरे पास आ जाता है 50 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर माइनस 25 माइनस आर, तो ये बन जाएगा 25 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू 50c 25, राइट, जो गिवन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, इसको फर्दर आपने सॉल्व किया, r इज इक्वल टू 0 टू 25। अच्छा, हमें क्या गिवन है 50c 25, ओके। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, देखिए, और इसको रीअरेंज कर लें, मैंने यहाँ 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 25 यहाँ पे आ गया और एक 25 फैक्टोरियल से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ है आर फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू के इंटू 50c 25। नाउ ये जो पार्ट बन रहा है आपका दैट इज़ 50c 25 और ये कांस्टेंट है क्योंकि आर नहीं है इसमें, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं जी, समीशन का पार्ट नहीं होगा जी ये। देन समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू 25, यहाँ से हमारे पास बन गया 25c r एंड दैट इज इक्वल टू के 50c 25। सो स्टूडेंट ये चीज़ दोनों तरफ से कैंसिल हो गई। सो आपके पास क्या बच रहा है अब, के इक्वल बच रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 0 1 2 3, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा C0 प्लस C1 प्लस अप टू C25 इक्वल टू के, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 2 रेज़्ड टू पावर n, n हमारे पास 25 है, सो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 रेज़्ड टू पावर 25 एंड द करेक्ट आंसर वी हैव इज C चॉइस। सो स्टूडेंट्स we have done this question. So student, with this we have come to the end of this concept, हमारा बायनोमियल थ्योरम का। तो इसमें स्टूडेंट हमने सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी कर लिया है, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वी हैव कवर दैट आल्सो, और हमने 7 क्वेश्चन वी हैव डन फ्रॉम द JEE 2020 एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन थे बायनोमियल से रिलेटेड, एंड देन वी हैव कवर 1 क्वेश्चन फ्रॉम द JEE 2019 आल्सो। सो आई हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. Still you have a lot of things to practice, so please practice and score complete 4 marks in this topic. So thanks very much and all the best to all of you for your JEE exams.